आपको कुछ दहशतगर्दों की तस्वीर और वीडियोस ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी जिनसे सारा यूरोप कांप उठता है। इन दहशतगर्दों से बड़ी बड़ी मईशतों के तबाह होने का खदशा है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय ममालिक के वजूद को इन दहशतगर्दों से खतरात लायक हैं। देखिए कि दुनिया के खतरनाक तरीन दहशतगर्द, उनकी झलकियाँ दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये हैं वो हमास के मुजाहिदीन जिनसे इजराइल समेत सारे यूरोप को खतरा महसूस हो रहा है, जिन्हें एक एक करके जलाया जा रहा है, आग में फेंका जा रहा है, इन पर केमिकल बम से हमले हो रहे हैं, इन मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के नाम लेने वाले ममालिक और सरबराहान, इनको मर जाना चाहिए डूबकर। जो 7 अक्टूबर को हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर गजा में क़यामत बर्पा करने वाले इसराइल के इंसानियत सोज जराइम पर न सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं बल्कि इसकी पुश्त पनाही पर खड़े हैं। 42 दिनों में इसराइल आधा गजा तबाह कर चुका है। इसराइली वहशियाना बमबारी से गजा में 50% घर तबाह हो चुके हैं। 5000 बच्चों समेत 12000 के करीब मासूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों को मारा जा चुका है। हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर शुरू की गई इस जंग में इसराइली हमलों का निशाना बनने वालों में 70% तो सिर्फ बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। लेकिन जिन यूरोपियों को जानवरों का दर्द सताता है ना, उन्हें ये मासूम, बल्कि उनके लिए तो ये दहशतगर्द हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। गजा में खुराक ख़त्म होने से फाकों की नौबत आ पहुंची है। अस्पतालों पर इसराइली हमलों के बाद ज़ख्मी ज़िंदगियों के बचने की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं, लेकिन इसराइल इतना जुल्म करके भी रुक नहीं रहा है। शिमाली गजा से 5 लाख के करीब अफराद को बेघर करने के बाद अब इसराइल जनूबी गजा पहुंचने वाले निहत्थे फ़लस्तीनियों पर कहर बरसाने की तैयारी कर रहा है। गुज़िश्ता शब गजा के जनूबी कस्बे खान यूनिस के मशरिक़ी इलाकों में इसराइली तैयारों ने पम्फलेट्स गिराए हैं जिनमें फ़लस्तीनियों को वहाँ से भी निकल जाने की धमकी दी गई है। मज़ीद जो तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है कि इसराइली रुकावटों के सबब शायद आने वाले दिनों में गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखना मुमकिन ना हो। ऐसे कड़े वक्त में इसराइली वहशत का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों को मुस्लिम उम्मा का आसरा है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मुस्लिम उम्मा ज़बानी मजम्मत से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। बल्कि सूरत हाल ये है कि कुछ दिन पहले तक ईरान इसराइल को धमकियाँ दे रहा था कि बाज आ जाए वरना ईरान इस लड़ाई में उतरने पर मजबूर होगा। इस बयान के बाद ईरान को सारी मुस्लिम दुनिया में वाहिद बहादुर मुल्क का खिताब मिलने लगा। लेकिन रॉयटर्स की जो खबर आई उसके मुताबिक तो गुज़िश्ता दिनों हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ईरान से मदद तलब करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनेई ने हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को इसराइल के साथ जंग में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि 7 अक्टूबर के हमले से पहले उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था, इसलिए माजरत। ईरान या हमास के तर्जुमान की जानिब से ताहाल आयतुल्लाह ख़ामनेई और इस्माइल हानिया की इस मुलाकात और इस गुफ्तगू की तरदीद या किसी किस्म की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। याद आया कि गुज़िश्ता दिनों मेरे ही शो पर वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी और मशरिक़ वस्ता ताहिर अशरफी साहब वो कह रहे थे कि इस्लामी ममालिक के इजलास में इसराइल के जराइम को लेकर आलमी अदालत जाने का ये फ़ैसला तो हो गया है, फ़ैसला तो हो गया, लेकिन आज तक इस अमल के लिए कोई एक स्टेप क्यों नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कम से कम हमने फ़ैसला तो कर लिया है।